इधर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हादसे से जुड़ी बड़ी मांग की और कहा कि हादसे से पहले जो धमाके की आवाज सुनाई दी उसकी जांच होनी चाहिए। दुर्घटना जो हुआ है उसका पहले ब्लास्ट का आवाज भी सुना गया था, पक्का इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन मैं असम का सीएम का नाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक असम का कोई लोग और रेल में घायल और इंजर्ड का लिस्ट में अभी तक नहीं है। हादसे के बाद यात्रियों से हड़कंप मच गया था, लेकिन घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया। हादसे के वक्त ट्रेन में मौजूद हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, सुनिए जरा लोगों से। रेलवे के स्टाफ हैं वो लगातार यहाँ पर काम करते हुए और क्या नाम हुआ आपका? चक्रधर मिश्रा। मिश्रा जी, आप यहाँ से कितनी दूरी पे थे? हम लोग गोंडा से आए हैं। अच्छा, राहत कार्य में। अच्छा, जैसे गोंडा से जानकारी मिली आप लोग को, आप सबसे पहले पहुँचे यहाँ? नहीं, ये मतलब गाड़ी हम लोगों की जब ARMY सबसे पहले पहुँची। आप लोग सबसे पहले? मेडिकल वन। कोई आवाज आने की भी बात की थी क्या कि एक्सीडेंट से पहले कोई धमाका वगैरह? नहीं, ये सब तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। अब आपको उस एसी कंपार्टमेंट को दिखाते हैं जो आधा झुका हुआ है। घटनास्थल से जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित से। अब आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ AC 3 टायर की। ये भी डिरेल हुआ है और देखिए पटरी कहाँ है और इसके जो व्हील्स हैं, चक्का है, वो कहाँ पहुँच गया है। देखिए, अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस कंपार्टमेंट में होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, जब आवाज़ें आई होंगी तब क्या स्थिति होगी, जब धमाके की आवाज़ उन लोगों ने सुना होगा। क्योंकि जब मैं प्रत्यक्ष आई विटनेस से बात कर रहा हूँ, प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि धूल उड़ने लगा था यहाँ पर। हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी। धमाका जैसा आवाज़ हुआ जैसे ही हादसा हुआ था। देखिए, V2 के बगल का जो कंपार्टमेंट है, ये देखिए, ये भी AC 3 टायर है और ये भी पूरी तरीके से डिरेल हुआ है, पलट चुका है और इसका शीशा तोड़ के लोगों को रेस्क्यू किया गया था। ये देखिए, ये कंपार्टमेंट, ये भी पूरी तरीके से डिरेल हुआ है और इसका शीशा, इसका ग्लास तोड़े गए हैं और फिलहाल पटरी से इसको हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। गोंडा में ट्रेन हादसे के बाद NDRF, SDRF से लेकर कई स्तर की टीम रेस्क्यू में जुटी रही और इस दौरान ट्रेन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। इसके साथ ही उनके खाने पीने से लेकर हर तरह की सुविधाओं का ख्याल रेलवे से लेकर स्थानीय लोगों ने रखा। हादसे वाली जगह से यात्रियों को मलकापुर स्टेशन लाया गया, जहां से स्पेशल ट्रेन से करीब 600 यात्रियों को गोरखपुर भेजा गया। इसके लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की थी। अब गोरखपुर से इन यात्रियों को ट्रेन, बस या अन्य साधनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। हादसे के बाद वहां क्या हालात थे, अब आपको वो दिखाते हैं। पीछे का कंपार्टमेंट ये भी डिरेल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। हाँ, ये भी डिरेल है यहाँ पर और पीछे भी जो कंपार्टमेंट्स हैं वो भी डिरेल हैं। तो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसवे के कुल जो कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो 21 कंपार्टमेंट डिरेल हुए हैं, यानी पटरी से वो उतर गए और 8 ऐसे कंपार्टमेंट थे जो सीरियसली डिरेल हुए। रेस्क्यू टीम ने सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF, SDRF की टीमें लगातार जुटी रही। पूरी तरीके से रेस्क्यू हो गया? हाँ जी, कंप्लीट हो गया है और 3 बार चेकिंग भी कर ली गई है और कुछ घायलों को जो हमें मिले थे उनको मौके से फर्स्ट एड देके उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया। कुल कितने इस तरीके से डिरेल हुए हैं? इस तरह से काफ़ी डिब्बे हैं जिनकी गिनती अभी हमने नहीं की यहाँ पे, और इंजन के यहाँ से आते आते 6-7 डिब्बे तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं जो डिरेल हुए हैं। करें तो लोको पायलट का बयान अगर हम देखें, चाहे कुछ प्रत्यक्ष कुछ धमाके की बात इन लोग बोलेंगे? ऐसी कोई बात नहीं आई है और लोको पायलट के जो बात हुई है उसमें उसने ऐसा कोई बात नहीं कही है जो हमारी जानकारी में जहाँ तक आई है। ये पटरी पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी क्योंकि काफ़ी बिजी ट्रैक है ये? हाँ, इसमें अभी क्या है कि जितनी भी बोगियाँ हैं जो अभी फंसी हुई हैं तो उनके सेंट्रल बफर कपलर को काटने का काम हमें दिया गया है। तो हमने आगे इंजन के आगे एक बोगी का काटा, बाकी टीमें भी लगी हैं और अभी हम इसको काटेंगे। उसके बाद इसको ट्रैक से हटा दिया जाएगा और ट्रैक को नॉर्मलाइज किया जाएगा रेलवे के द्वारा। उधर गोंडा ट्रेन हादसे के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 2014 के बाद हुए ट्रेन हादसे की पूरी सूची को जारी कर दिया और पूछा कि हादसे की जिम्मेदारी किसकी है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी रेल हादसे को सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का परिणाम बताया। प्रियंका गांधी भी ट्वीट करती है और लिखती है कि आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े सवाल हैं और इस पर सरकार
खामोश है। पूछा कि हादसे को लेकर जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है।